हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आज 23 मई 2026 है। मैंने अपनी यूट्यूबर बनने की जर्नी कल से स्टार्ट की थी और मैंने कल एक 6 मिनट्स का लॉन्ग वीडियो अपलोड किया था। और मैंने सोचा था कि मुझे कोई एक भी व्यूज़ नहीं आएगा, लेकिन एक व्यूज़ आया है और उसी भाई ने कमेंट भी किया है। भाई का नाम है आर्यन सिंह। उन्होंने कमेंट किया है कि वो आशा करते हैं कि मैं एक दिन एक यूट्यूबर बनूंगा। तो उन भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यूट्यूबर बनने की इस जर्नी में मैंने डिसाइड किया था कि मैं 100 वीडियोस कम से कम बना के डालूंगा, ताकि मैं अभी जो कैमरा कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ और कैमरा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और सॉरी, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं ये बता रहा था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, इस वजह से मैं कैमरा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और इजीली बात नहीं कर पाता हूँ। तो इस वजह से मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। कम से कम 100 वीडियोस मुझे ऐसे बनाने हैं जिनसे मैं सीखूंगा कि कैमरे के सामने बोलना कैसे, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। मैं ये प्रेजेंटेशन देना अगर मैं सीख गया तो मैं कैमरा कॉन्फिडेंट हो ही जाऊंगा, और ये मैं प्रैक्टिस करते करते ही सीख पाऊंगा। मैं भी यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, लेकिन बनूंगा तभी जब मेरी प्रैक्टिस अच्छी होगी और मैं अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगा। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, मैंने कुछ अपने पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ। तो मैं ये बता देता हूँ कि मैंने पॉइंट्स लिखे हुए। वैसे अगर मैं ये वीडियो एडिट करता तो उसमें कट करके भी डाल सकता था, इसमें टॉपिक वगैरह देख देख के। लेकिन मैं वीडियो को एडिट नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी मैं एडिटिंग वगैरह नहीं सीख रहा या उसमें टाइम नहीं डाल रहा। वीडियो कैसा दिखने में कैसा लग रहा है उस पर भी मेरा कोई जोर और ध्यान नहीं रहेगा। मेरा ध्यान पूरा का पूरा रहेगा कि मैं अपने आप को, टॉकिंग स्किल्स जो मेरी है, मैं विचारों को कन्वे कर पाना, वो सीख रहा हूँ। तो अगर मैं उसमें अच्छा हो जाता हूँ तो फिर बाकी सब चीज़ें हैं वो बाद में भी की जा सकती है, उनमें उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात मेरे लिए वही है कि मैं अपने विचारों को दिमाग से होते हुए अपनी जुबान पे लाके आप सब लोगों को समझा पाऊँ और बता पाऊँ। वही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट जो है वो हो रही है। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि कम से कम पहले मुझे ना एडिटिंग पे ध्यान देना है, ना किसी और चीज़ पे ध्यान देना है। कैमरा कैसा दिख रहा है, लाइटिंग कैसी वगैरह, या बैकग्राउंड वगैरह, किसी चीज़ पे मेरा ध्यान नहीं रहेगा। मेरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पे रहेगा कि मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पा रहा हूँ शब्दों से, कैसे बोल के मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता पा रहा हूँ। जो भी मेरे दिमाग में है वो मैं अगर आपको बता पा रहा हूँ, तो मेरा जो भी इस इस जर्नी में जो भी एक सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा पॉइंट है, वो मेरा अच्छा हो जाएगा। अगर ये अच्छा हो गया तो बाकी बाद में सारी चीज़ें मैं अच्छे से उनको ठीक कर सकता हूँ, मुझे पता है। तो मुझे दिक्कत ये आई थी, कल मैंने एक वीडियो बना के डाला था। मैंने यही सब बताया था कि मैं अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ वगैरह जो भी है। तो कल फिर मैंने वो वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे ये ख्याल आया कि व्यूज़ तो आने नहीं वाले। वो फिर से वो ख्याल ज़रूर आया मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने पहले भी कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं प्रोसेस के साथ अटैच होना चाहता हूँ, ना कि रिजल्ट के साथ। तो रिजल्ट तो नहीं आया था, क्योंकि कल वाले वीडियो पे मुझे पता था कि व्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चल रहा था कि व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर डालने का क्या मतलब है वगैरह, वो भी। फिर मैं ये सोच रहा था कि अगर इस तरह से व्यूज़ नहीं आते हैं तो फिर इस तरह से वीडियोस में क्यों बना के डालूँ। मैं परफेक्ट वाले वीडियोस डालूँ स्क्रिप्ट तैयार करके वगैरह, जिसमें परफेक्ट व्यू एंगल हो, लाइटिंग अच्छी हो, अ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, सब कुछ आप समझ सकते हो कि मैं कैसे वीडियो बनाने की बात कर रहा हूँ, जो परफेक्ट दिखता हो, जो जैसे बाकी सब यूट्यूबर्स बनाते हैं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरा गोल तो ये है ही नहीं अभी। क्यों मैं अगर उस तरह का वीडियो अगर बनाने की कोशिश भी करूंगा तब भी मैं वो अच्छा वीडियो नहीं बना पाऊंगा। क्यों?
क्योंकि मैं अपने विचारों को अच्छे से कन्वे कर ही नहीं पाता हूँ। मैं एक अभी अच्छा टॉकर नहीं हूँ। जो भी है, मैं अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता हूँ, इस वजह से मैं अपने विचारों को नहीं बता पाऊँगा। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि मैं अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ और अच्छे से बातचीत कर पाऊँ। तो कम्युनिकेशन स्किल पे ही मुझे काम करना था। मुझे ये बातचीत याद आई। फिर मैंने सोचा कि व्यूज़ नहीं भी आए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे ये इसलिए डालने हैं वीडियोज़ बना के कि व्यूज़ आए, मुझे इसके लिए नहीं डालने हैं। मुझे इसके लिए डालने हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी हो जाए। तो लेकिन फिर एक और प्रॉब्लम मेरे सामने आई। ये सोचने के बावजूद भी मेरे सामने एक और प्रॉब्लम सामने आई कि मैंने ठीक है, मैंने कल एक वीडियो बना के डाल दिया। मैं बता रहा था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ वगैरह ये सब, और वीडियो बना के अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। इतना बना के डाल तो दिया, लेकिन आज ये एक प्रॉब्लम थी कि मैं आज क्या डालूँगा? मैं यही सोच रहा था और कल प्रॉब्लम में फँस गया और मेरे दिमाग में बस बैक ऑफ द माइंड मेरे यही चल रहा था कि मैं डालूँगा क्या? तो टॉपिक सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अगर मैं अच्छा कम्युनिकेटर होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैं जो भी टॉपिक्स होते हैं वो मैं सेलेक्ट कर लेता, उनके ऊपर स्क्रिप्ट तैयार कर लेता और प्रेजेंटेशन दे देता और उस तरीके से हो जाता वीडियो। लेकिन अभी मुझे क्या है कि टॉपिक वगैरह के बारे में उतना नहीं सोचना है, लेकिन वीडियो तो बनाना है। लेकिन बनाना है तो बोलूँगा क्या? कुछ होगा तो अभी तो बोल पाऊँगा। तो उसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बोलूँगा क्या? तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा इस पे, सोचता रहा। तो थोड़ा बहुत मुझे समझ आया कि मुझे अपने बारे में ही कुछ ना कुछ बताना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मैं अपने आप को प्रेज़ेंट करना सीख पाऊँगा। तो मैंने अभी एक पॉइंट देखा कि मैं क्या पॉइंट बताना भूल रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंट्रोवर्ट होना इतना भी अच्छा नहीं होता है। हाँ, अच्छा इन द सेंस वैसे है कि आप अकेले रहते हो, अपने काम पे फ़ोकस कर पाते हो, उसके लिए इंट्रोवर्ट होना अच्छा है। लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पाते, तो ये बहुत उस मायने में ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही गलत है। तो आपको कमज़ोरी कुछ भी नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर कमज़ोरी है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। इसीलिए मैंने ये चैनल भी बनाया कि मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल है। तो उसके लिए मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगा वगैरह, जो भी है, मेरी जो भी कमी है उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक मिडिल क्लास ही लड़का हूँ, मिडिल क्लास बंदा ही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी अच्छी फैमिली से आता हूँ जो इनके पास बहुत पैसे हैं, जिनको कोई परवाह नहीं करनी बाकी किसी चीज़ों की। मुझे भी सब चीज़ की परवाह करनी है। मुझे भी अर्निंग्स की परवाह करनी है, मैं कितना कमाता हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है ऐसे। फैमिली में सब लोग हैं, वो ठीक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जैसे होती है वैसे ही सब है। लेकिन मैं भी अर्निंग करता हूँ और मुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं ये ही काम मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा भी मैं कुछ और काम कर रहा हूँ जिससे मैं अर्निंग करता हूँ। अब मैं मिडिल क्लास हूँ, इसका क्या प्रूव है? ऐसा भी तो हो सकता है मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं झूठ ही बोल रहा हूँ खुद को दिखाने के लिए, रिलेटेबल दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स है जो मेरी लाइफ में अभी है रियलिटी में, जो मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे मेरे पास कार नहीं है। मैं अब मिडिल क्लास बोलूँ या लोअर मिडिल क्लास बोलूँ या पुअर फैमिली ही बोलूँ, मैं उन्हीं में आता हूँ। एक अच्छी फैमिली से तो मतलब जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो, उस फैमिली से तो नहीं आता हूँ मैं। तो मैं प्रूव कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास कार नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास खुद की बाइक भी नहीं है। बाइक भी मेरे भैया ने ली थी, वो अब मैंने ले ली है। तो वो मेरी भैया की बाइक है, भैया और पापा ने उसके पैसे दिए थे, तो अभी मैं वही यूज़ करता हूँ। सॉरी, कॉल आ गया थोड़ा। ये मेरे इसी पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि पिछला वीडियो मेरा रिकॉर्ड कर रहा था मैं, और पास में कॉल आ गया था। मेरे पास में मेरी मम्मी का मोबाइल पड़ा था, तो उस पर कॉल आ गया था
और मैं उसको अभी दूसरे वाले रूम में ले जाके मैंने रख दिया उसे। तो मैं ये बता रहा था कि मेरे पास खुद की बाइक भी नहीं है, मेरे भैया ने ली थी, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या पुअर, जो भी आप समझे, उस फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे पास कार तो है ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली के पास नहीं है। मेरे पास तो खुद की छोड़ो, पर्सनल तो दूर की बात है, हमारे पास कोई फैमिली कार भी नहीं है। और बाइक है, वो भी मेरे भैया ने और पापा ने ली है, उसी को मैं यूज करता हूँ अभी। और यहाँ तक कि मैं बता दूं कि मेरे पास बेड भी नहीं है। जो बेड आता है ना, मेरे पास वो भी नहीं है। बेड मेरे पास वो नॉर्मल वाले बेड है, जो जिनको पता नहीं क्या बोलते हैं, जिनको मतलब वो प्लाईवुड वाला बेड नहीं है। जो बेड होता है वो वाला नहीं है। मेरे पास अलग तरीके का बेड है, जिस पे शायद पट्टियाँ वगैरह लगती है, जो धागे से बनी हुई होती है, वैसे आप समझ सकते हैं, उस टाइप का मेरे पास है। तो समझ सकते हैं कि कितना मिडिल क्लास में हूँ। और हाँ, और एक बड़ी बात कि मेरी फैमिली, पूरी फैमिली में अभी तक कोई फ्लाइट में नहीं बैठा है। हमने सिर्फ दूर से देखी जरूर है आसमान में उड़ती हुई, लेकिन फ्लाइट में हम कभी बैठे नहीं हैं। और एक पॉइंट कि मैं एक गांव से बिलोंग करने वाला पर्सन हूँ। मेरा घर गांव में है, बहुत ही ज़्यादा जो बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया होता है वहाँ से तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक ऐसा गांव जो गांव और शहर, उन दोनों के बीच का जो होता है ना, वो वाला सेमी रूरल बोल सकते हैं या सेमी अर्बन, जो भी आप बोलना चाहें, वैसे गांव में बिलोंग करता हूँ। तो मैं एक गांव से आता हूँ और मैं भी ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ बिना किसी के सपोर्ट के। और मेरे पास मतलब कोई ऐसा भी नहीं है कि जो मुझे सपोर्ट करे, बोले कि हाँ तुम्हें यूट्यूबर बनना है तो बनो, कोशिश करो, ऐसा भी कोई नहीं है। नेगेटिव लोग बहुत है मेरे आसपास में। जो मेरी फैमिली में भी नेगेटिव माइंडसेट तो है, लेकिन वो मुझे नेगेटिव टॉन्ट इतना नहीं बोलते, लेकिन नेगेटिविटी तो है उनके दिमाग में भी, लेकिन इतना नहीं बोलते। मेरा ही परिवार ओनली, मेरा ही परिवार, सिर्फ ओनली मेरा परिवार। बाकी जो भी मेरे आस पड़ोस के जो भी है, चाहे चाचा है, ताऊ है, जो भी है, उनके परिवार में जो भी सारे लोग हैं वो मेरे अगेंस्ट में हैं, मेरे खिलाफ में हैं। और अगर उनके फैमिली में कोई गलत काम भी करता है, जैसे कोई नशा करता है या आप समझ सकते हो जो भी गलत काम होते हैं वो करता है, तो उनको वो कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन मैं जो अच्छे रास्ते पे चलना चाहता हूँ, जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है, कोई नशा नहीं करता, पढ़ाई में ध्यान रखना चाहता है, या कोई बिजनेस करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके खिलाफ सारे लोग हैं और उसको ही सब गलत गलत बोलते हैं। ऐसी सोच है यहाँ पे लोगों की। और इसीलिए मैं खुद को जीत हासिल करके मैं वो बनना चाहता हूँ कि उन सबको जवाब दे पाऊँ कि मैं सही हूँ और वो गलत है। और वो मुझे पता है कि वो गलत हैं, क्योंकि जो नशे को कुछ नहीं बोलते, परवाह भी नहीं करते, जो काफ़ी मायने में शायद उनको प्रोत्साहित भी करते कि करो करो, अच्छी बात ही है, कोई क्या फर्क पड़ता है। और जो कुछ करना चाहता है ज़िंदगी में और जो सही राह पे चल रहा है, उसके बारे में भी पीठ पीछे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मुंह पे भी कर देते हैं, उनको नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। वो लोग सही कैसे हो सकते हैं? मुझे तो ये लॉजिक ही समझ में नहीं आता कि वो लोग सही है। हाँ, वो लोग सही नहीं है, मुझे ये पता है, लेकिन उनको आईना तभी मैं दिखा पाऊंगा जब मैं कुछ बड़े मुकाम पे पहुंच जाऊंगा। और मैं ज़रूर पहुंचूंगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं और एक दिन मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। बस आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा वीडियो मैं बना लूँगा, लेकिन काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अभी आज इसी वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।